जय ओम प्रशिव, नमस्ते ओम प्रशिव। साथियों, वाकई में मैं भी अभी थोड़ा सा पैनिक हुआ था, क्योंकि बात चली कि दोबारा करना पड़ेगा। मैंने देखा जल्दी से खोल के, मैंने कहा ठीक चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ सिस्टम में हमारा रजिस्ट्रेशन भी वगैरह बकायदा खुला, और जैसे लॉगिन किया तो खुल गया, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। और मैं समझ पा रहा हूँ, कुछ सही बताया है कि जब अननेसेसरी उसके अंदर आ जाता है तो उसे निकालना पड़ता है। रिसर्च नहीं करेंगे तो वाकई में लोड ज़्यादा रहेगा और डिस्टर्ब होगा, तो उसे आपको अपने निजात पाने के लिए बिल्कुल रिफ्रेश करके रखेंगे तो बेहतर होगा, ऐसा मैं फील कर पा रहा हूँ। और मुझे लग रहा है कि बात चल रही है थोड़ी सी लर्निंग की। यदि हम लर्निंग करते जाएंगे, सीखते जाएंगे, समय हमारा इस समय लर्निंग का है, तो वाकई में हम कुछ कर पाएंगे। और अगर हम लोग टेक्नोलॉजी से, वाकई में टेक्नोलॉजी की टी भी नहीं जानता हूँ मैं, लेकिन आप सबके बीच में आकर के काफ़ी कुछ सीखने का मैं प्रयास करता रहता हूँ, और हर जूम को मैं अटेंड करता हूँ। तो इसके लिए भी आप सबको मैं थैंक्स करता हूँ कि आप लोग जो जूम ऑर्गेनाइज करते हैं तो बड़ा शिद्दत और मेहनत और लगन के साथ जो प्रयास किया जा रहा है, इसके लिए भी आपको थैंक बनता है, सैल्यूट बनता है। तो मैं साथियों यही कहना चाहता हूँ कि इस लर्निंग प्रोसेस में आप लोग लगी रहिए और बहुत अच्छी तरीके से सीखने का काम करिए, क्योंकि जैसा पहले हमारा बीटा टेस्टिंग चल रहा था, तो हमारे प्रोडक्ट उस समय चल रहे थे, और आज भी दो एक प्रोडक्ट बीटा टेस्टिंग दिखाए जा रहे हैं। लेकिन अभी जो सिस्टम आया है, जैसे हमारा कहना चाहिए ओ कनेक्ट का है और अदरवाइज और भी सिस्टम है, तो ये टीचिंग है, ये टीचिंग का समय है, और इस टीचिंग को समझना पड़ेगा। टीच करेंगे तभी आप अच्छा हो सकता है। ये बिल्कुल ऑन करेक्टली वन बाई वन हम लोग दहलीज पे खड़े हुए हैं। मतलब कल हो जाए, परसों हो जाए, नेक्स्ट वेबिनार पे हो जाए, क्लियर है कि ये हम लोगों को बिल्कुल दहलीज पे खड़े नजर आ रहा है। और जैसे ही हमारा सिस्टम चालू हो जाएगा तो हमें लर्निंग का प्रोसेस थोड़ा दिक्कत आने लगेगा। हालांकि हमें मालूम, हमारे एक्सपर्ट ये बताते रहेंगे, हमारे जैसे कांतामणि में है और हमारा ये मीनाक्षी जी है, तो ये सब लोग हमारे टेक पर्सन हैं, क्योंकि मुझे मालूम है आप लोग बहुत ही एक्सपर्ट पर्सन हैं। इसलिए मैं समझता हूँ कि आप लोग मुझे भी साथ लेते हुए चलते जाएंगे। और रियली मैं अकेला जीरो टीम से खड़ा हुआ हूँ, मुझे किसी पर्सन ने दी थी ऑन पैसिव की है और सिस्टम को, तो मैंने बड़ा शिद्दत से लिया, और तब से मैं लगातार आप सबके साथ जुड़ता जा रहा हूँ और सीखता भी जा रहा हूँ। तो मुझे लग रहा है कि वाकई में ये एक बढ़िया सारा है, और जिसमें हमारा फैमिली की तरह हमारी ये बहनें पूरा मेहनत और शिद्दत और लगन के साथ हम लोगों को सिखाने का काम करती है, तो इनके लिए सलूट बनता है। और आप लोग आते रहेंगे और ऐसे जूम चालू करते रहेंगे, तो मुझे लग रहा है कि हिंदुस्तान नहीं, पूरा वर्ल्ड एक एक्सपर्ट बन जाएगा। और मुझे लग रहा है कमजोर से कमजोर सेशन व्यक्ति भी एक्सपर्ट हो जाएगा। थैंक यू सो मच मीनाक्षी मैम, टेक योर माइक। बहुत अच्छा लगा मुझे थैंक आप यू लोगों के साथ करके। अशोक सर, बिल्कुल सही कहा आपने। और हमारे मंच से हम लोगों का ये प्रयास है, हम सभी लोगों को एक्सपर्ट करें और इन फ्रंट में लेके आए, क्योंकि आने वाला टाइम हम ब्रांड एम्बेसडर्स का है, और हम लोगों को अपनी वैल्यू उस तरह से क्रिएट करनी है, एक दूसरे की हेल्प करके, कि जब हम ब्रांड एम्बेसडर बन जाएंगे तो एक हम लोग ना जिस तरह से आते हैं सभी लोग, एक छोटा सा भी अगर एडवर्टाइजमेंट देखते हैं हम किसी चीज की, तो उसको एडवर्टाइज करने के लिए बहुत बड़े हीरो को आगे लाया जाता है, या किसी क्रिकेटर को। तो उस तरह से वैल्यू हमारी क्रिएट होने वाली है नेक्स्ट आने वाले टाइम पे। तो हमें उस तरह से बनने के लिए, अगर हमें एम्बेसडर ब्रांड बनना है, तो ब्रांड किस तरह से होने चाहिए, उनकी वे ऑफ टॉक कैसा होना चाहिए, उनकी बॉडी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए। तो हम लोगों का ये मंच इसीलिए हमने क्रिएट किया है कि अब सब लोगों को आगे इन फ्रंट में लाएं, और जिनको भी प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन है, तो भी उनका भी आंसर दे सके हम। और उनको हम प्रॉपर वे से एक चीज हमें देख के जो सीखेंगे, तो वाकई में वो आगे जाके कहीं पर भी मार खाने वाले नहीं है। तो नेक्स्ट यहाँ पे एक क्वेश्चन था चैट बॉक्स में, हमारे उमर सर हैं, तो उनका क्वेश्चन कुछ समझ में नहीं आया मुझे क्लियरली, बट उन्होंने एक चीज कही थी कि कैंसल मेंबरशिप के बारे में शायद कुछ क्वेश्चन किया है। तो मैंने पहले ही आपको इस चीज का बताया कि जो थर्ड नंबर का एक ऑप्शन है कैंसल मेंबरशिप का, जब आप ओ फाउंडर में लॉगिन करेंगे तो आपके आगे एक पॉपअप आ जाएगा मैसेज, तो उसके नीचे आपको आएगा कि हाँ, अगर पासवर्ड रीसेट करना है आपको, या मेल अपना रीसेट करना है, और उस पे एक थर्ड नंबर का ऑप्शन आता है जो है कैंसिल मेंबरशिप का, उसको आपने भूल के भी क्लिक नहीं करना। और जो भी पर्सन करेगा उसकी मेंबरशिप, उसकी फाउंडरशिप उसके हाथों से चली जाएगी, यानी कि वो कैंसिल हो जाएगी।
तो अगर आपका ये क्वेश्चन है तो मैं इसका ये आंसर दूंगी, क्योंकि हमारे जितने भी मेंटर्स हैं और पहले सेशन में भी हमारे जो टेक मैन थे उन्होंने भी हमें समझाया, सभी लोगों ने, कि उस चीज को हमने बिल्कुल भी टच नहीं करना जो कैंसिल मेंबरशिप का ऑप्शन है। अदरवाइज आपकी मेंबरशिप चली जाएगी और बाद में आपको बहुत दिक्कत करनी पड़ेगी। तो अगर किसी की हो गई है या इन गलती से भी, तो वो स्पोर्ट्स में जाके मैसेज कीजिएगा वहां पे कि मिस्टेक से, बाय मिस्टेक में हमसे ये चीज हो गई है और हम मेंबरशिप कैंसिल नहीं कर सकते हैं। तो आप लोग वहां मैसेज छोड़ सकते हैं स्पोर्ट्स में जाके। सो वहां आपको टेक टीम है और बैकएंड में जो भी हेल्प आपकी हो जाएगी। सो मेरा यही आंसर है। थैंक यू सो मच उमर सर, आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा था। यस मैम, मेरा इकोसिस्टम आईडी में जेक ओ फाउंडर लॉगिन नहीं हो रहा है। सर आपको मैंने बोला इकोसिस्टम में नहीं हो रहा है। ये कोई सर है हमारे साथ, MR तारिकुल इस्लाम सर, यस सर। तो आप ओ फाउंडर में सबसे पहले कीजिए, क्योंकि हमें ओ फाउंडर के लिए बोला गया है। तो आपका अगर नहीं हो रहा है तो आप अपने फोन को रीसेट कीजिएगा दोबारा से, स्विच ऑफ करके ऑन करिएगा, फिर से ट्राई कीजिएगा। अगर फिर भी नहीं हो रहा तो आप अपने ब्लेसर से या अपने किसी मेंटर से बात कर सकते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि कोई ज्यादा इश्यू नहीं आ रहे हैं इस बार। सबका स्मूथली हो रहा है। अगर कांतामणि मैम इसके बारे में आप कुछ यस कहेंगे यस तो। यस, ओके ओके, थैंक यू मीनाक्षी मैम। जैसे कि आज का सेशन अनूप सर का, प्लीज जो लोग को भी क्वेश्चन आंसर है, एक बार रिपीट टेलीकास्ट है उनका यूट्यूब लाइव जो हमारा सेशन चला था उसको जरूर सोने से पहले जरूर देखिएगा। डीपली नॉलेज दिए हैं सर ने, बता ही दिया है कि वहां पे अगर बाय डिफॉल्ट आपका नहीं आ रहा है ना, तो वहां पे आपका जो रिसेट पासवर्ड वगैरह है वहां पे आप रिसेट पासवर्ड करके न्यू ईमेल अकाउंट का, जो पहले कई बार क्या होता है जो गूगल वाला जिनका अकाउंट नंबर है और जीमेल वाला जो हम लोग अलग से बनाए हैं इकोसिस्टम वाला, तो कई लोग सेम सेम भी डाले हैं और कई लोग अलग अलग भी बनाए हैं। तो ये दोनों चीज को आप लोग हमेशा ध्यान देना कि जिससे आपने ओ फाउंडर को लॉगिन किया है वही वाला इकोसिस्टम वाला आईडी पासवर्ड है ना। तो कई बार मैं हमेशा से कही हूँ जितने भी वेबिनार में, आपकी आईडी, आपके नीचे जितने भी ब्लेसर हैं या आप, है ना, उन लोग के आईडी पासवर्ड आप जरूर लिख के रखिए, है ना। जब तक लॉन्च नहीं हो रहा है तब तक तो लिखिए, उसके बाद तो आपको मोबाइल नंबर के जैसे अपनी आईडी पासवर्ड को आपको खुद अगर याद कर लेंगे तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये लाइफ टाइम के लिए आपका ये एक की का चाबी है। ये इकोसिस्टम हमारे लिए लाइफ टाइम चलने वाला है ना। तो इसको आपको सीखना ही पड़ेगा। आप एक बार आप रिसेट करके नया जनरेट कर सकते हैं, पासवर्ड ओपनली हो जाएगा स्मूथली, इसमें घबराने वाली बात नहीं है। और मीनाक्षी मैम ने काफी चीज क्लियर कर दिया है, ठीक है। तो आप ये दो चीज को तो बिल्कुल ध्यान दीजिए। और मीनाक्षी में एक चीज बोली है ना, क्लिक वाला, वो हर एक मैसेज को ध्यान से पढ़िएगा, जल्दबाजी बिल्कुल भी मत करिए, क्योंकि इतने इंपॉर्टेंट वहां पे मैसेज रहते हैं। तो जरा सा भी टच हो जाएगा ना तो अनसब्सक्राइब हो जाएंगे, आपके पास कोई भी मैसेज नहीं आने वाला ईमेल में, है ना। तो ये ध्यान रखिएगा। और जब भी पॉपअप वगैरह आ रहा है तो उसको सडनली टच करेंगे तो वहां पे मैसेज है उसको रीड करिएगा। तो बहुत सारी चीजें हैं और कंटिन्यू सेशन में जैसा क्वेश्चन आएगा हम लोग को जो नॉलेज हम लोग बिल्कुल शेयर करेंगे। तो थैंक यू मीनाक्षी मैम, टाइम को भी ध्यान देना। तो वासवी हमारे पास आ चुकी है, हम चाहते हैं कि वासवी भी आपकी सहायता करें। बिल्कुल, अब मैं वासवी को ही हैंड ओवर करने वाली हूँ। एक लास्ट क्वेश्चन है विजय कुमारी का, तो वो कह रहे हैं कि मेरे मीनाक्षी, मैं थोड़ा सा रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, राहिल सर का क्या कांटेक्ट नंबर मिल सकता है मैम? राहिल सर अगर बिल्कुल अब सर, अवेलेबल आप हैं तो चैट मैसेज बॉक्स में पर्सनली अपना मैसेज क्वेश्चन। कर लीजिए उनको, मैसेज जहां हमारी टेक्स्ट हो रही है ना वहां पे उनको ओके मैम। पर्सनली मैसेज कर लीजिए, वो आपसे शेयर कर लेंगे। ओके। कहते हैं तो जरा सा भी टच हो जाएगा ना तो अनसब्सक्राइब हो जाएंगे, आपके पास कोई भी मैसेज नहीं आने वाला ईमेल में, है ना। तो ये ध्यान रखिएगा। और जब भी पॉपअप वगैरह आ रहा है तो उसको सडनली टच करेंगे तो वहां पे मैसेज है उसको रीड करिएगा। तो बहुत सारी चीजें हैं और कंटिन्यू सेशन में जैसा क्वेश्चन आएगा हम लोग को जो नॉलेज हम लोग बिल्कुल शेयर करेंगे। तो थैंक यू मीनाक्षी मैम, टाइम को भी ध्यान देना। तो वासवी हमारे पास आ चुकी है, हम चाहते हैं कि वासवी भी आपकी सहायता करें। बिल्कुल, अब मैं वासवी को ही हैंड ओवर करने वाली हूँ। एक लास्ट क्वेश्चन है विजय कुमारी का, तो वो कह रहे हैं कि मेरे मीनाक्षी, मैं थोड़ा सा रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, राहिल सर का क्या कांटेक्ट